नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज आखिरकार 500 साल की लड़ाई के बाद भूमि पूजन हुआ और उसके साक्षी बने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये भी एक संयोग ही रहेगा कि उत्तर प्रदेश के सांसद बने प्रधानमंत्री चाचा नेहरू कभी के समय गुजरात में बनने वाले सोमनाथ मंदिर का विरोध करते रहे और उसके पूजन में नहीं गए थे, और आज उसी सोमनाथ की भूमि पर पैदा होने वाले नरेंद्र भाई मोदी उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ के सांसद बनते हैं और वो अयोध्या मंदिर का पुनर्निर्माण करने के साक्षी बनते हैं। जबकि इसके निर्माण के पीछे कांग्रेस, जिसने कि यहाँ पर 60 से ज़्यादा साल तक शासन किया, उसके विरोध में रही। और ना केवल विरोध में, वैचारिक विरोध ही नहीं, बल्कि प्रोवाइड कराए अपने सांसद वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने जान तक की बाजी लगा दी कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी रहे और राम मंदिर पुनरुद्धार पुनर्निर्माण ना हो। ऐसे समय में भला राजनीति पीछे कैसे छूट सकती थी, लेकिन राजनीति पीछे छूट गई जहां पर कमलनाथ हो, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो और अन्य जितने भी कांग्रेसी हैं, वो सारे के सारे छद्म रूप से ही सही राममय दिखाई दिए, लेकिन मलेच्छों की टोली ने एक बार फिर से सुअरों की तरह गुर्राना शुरू कर दिया है। उनके जितने भी दल बल थे, उन सब ने आकर के ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो एक बार फिर से हम हागिया सोफिया की तर्ज पर इस जो राम मंदिर है उसको वापस लेकर के छोड़ेंगे। जहां पर एक बार मस्जिद बन गई वो हमेशा के लिए मस्जिद ही हो जाती है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात है वो गौर करने योग्य है कि जो अभी तक सेकुलरिज्म की पीपनी हमारी जनता, हमारे मंत्री, हमारे शासन प्रशासन सब लोग बजा रहे थे, उसमें हमें आखिरकार यही देखने को मिला कि असाउद्दीन ओवैसी, जिसको कथित तौर पर कहा जा रहा था कि इसको भी बुलाया गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन सब को बुलाया जा रहा है, अनुपस्थिति दिखी असाउद्दीन ओवैसी की। और इसके साथ ही साथ उसने फिर से अपना वो जो भौंकना था वो जारी रखा। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर आकर के खुलेआम धमकी दी कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और आज नहीं तो कल हमारी जब हुकूमत आएगी हम इसको फिर से हागिया सोफिया की तर्ज पर वापस लेंगे। हागिया सोफिया के विषय मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक चर्च, जिसको बाद में म्यूजियम बना दिया गया था, उस चर्च को मस्जिद बनाया गया है। अर्थात यहां पर यह बात नहीं कही जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से कि कोई मस्जिद थी जिसको चर्च बनाया गया था और वापस से उसको हमने मस्जिद बनाया, नहीं। यहां कहा यह जा रहा है कि एक जो गैर इस्लामिक संस्था का धार्मिक स्थान था, प्लेस था, उसको हमने मस्जिद में कन्वर्ट किया है। अर्थात राम मंदिर, जो कि गैर इस्लामिक लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसको हम एक दिन फिर से इस्लामिक मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। हागिया सोफिया का यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो स्पष्ट तौर पर यही बताता है कि चाहे कोर्ट हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, आस्था हो या फिर तथ्य हो, प्रमाण हो, सब कुछ पीछे हट जाता है। केवल और केवल जो हमारी अंधानुभक्ति है इस्लाम के प्रति, वो ही सबसे आगे रहती है। और उसके चलते हम हागिया सोफिया के तर्ज पर राम मंदिर को एक बार फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं इससे आगे बढ़ूं उससे फिर एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी दबाव बनाए हैं, जहां तक आप लोगों ने कोशिश की है वो बहुत अच्छी की है और सरकार ने उसका पालन भी किया है। सरकार खुद चाहती है कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर बने और वो लोग फिर जाकर के इन कामों को करें। लेकिन आप लोगों को जो अगला प्रेशर बनाना है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, आप बहुत दीपक जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, आप बहुत खुश होंगे, लेकिन इस खुशी को अक्षुण्ण रखना, इस खुशी को अक्षुण्ण रखना भी आप और हम का कर्तव्य है। क्योंकि इस तैयारी के साथ यदि हम नहीं चले तो इतिहास दोहराए जाएंगे। और इसके लिए हम और आपको अब इस राम राज्य की स्थापना हेतु मलेच्छों की जनसंख्या पर सख्त नियंत्रण
लगाना अत्यंत आवश्यक होगा। अभी हमारी सरकार के पास में 3.5-4 साल और हैं। हम इतना प्रेशर बनाएं, हम लोगों को मिलजुल करके सरकार को ये बात कहनी चाहिए कि यदि मलेच्छों की संख्या इसी प्रकार से बढ़ती गई तो एक बार फिर से जिस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे मंदिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में नेस्तनाबूद हुए हैं, इसी प्रकार से कई 100 करोड़ रुपए, मेरे मानता हूं हजारों करोड़ ना लग जाएं इस बिल्डिंग को बनाने में, ये फिर से एक बार फिर से मस्जिद में कन्वर्ट हो सकती है यदि यहां पर सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगाया गया, यदि यहां पर समान नागरिकता कानून नहीं लगाया गया, यदि इन मलेच्छों को अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर नहीं किया गया, तो आप देख लेना कि उन लोगों की जो नीति है, जो मौलाना मदनी कह रहा है, असाउद्दीन ओवैसी कह रहा है और जनता भरी पड़ी है मुसलमानों की, जो आज जिन्होंने ट्रेंड भी चलाया कि हमारा जो बाबरी मस्जिद है हमें वापस की जाए, जो कोर्ट को नहीं मानते, वो लोग 50 साल की अपनी नीति पर काम कर रहे हैं। ताहिर हुसैन जो पकड़ा गया, उसने क्या बात स्वीकार की है? उसने कहा है कि हमने एक एक व्यक्ति को, जिन जिन को भी मारा है, जहां जहां पर आग लगाई है, जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया। और क्यों? क्योंकि राम मंदिर फैसला आया था, धारा 370 हटी थी और 35A हटने के बाद ही साथ जो CAA कानून लाया गया, अर्थात राम मंदिर उसमें भी मेन था। ये छोटी सी चीज है, ये एक छोटी सी घटना है कि राम मंदिर की वजह से एक राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के द्वारा पूरी दिल्ली जला डाली जाती है, लोगों को तेजाब से नहलाया जाता है, लोगों के हाथ पैर काट करके आग में फेंक दिया जाता है, 400 बार उनको स्टैब करके उनकी आंतें बाहर निकाल करके मार करके नाले में फेंक दिया जाता है, बच्चियों के, लड़कियों के रेप कर दिए जाते हैं, उनके कपड़े जो अंग वस्त्र तक हैं, अंतः वस्त्र तक हैं, वो तक उखाड़ करके फेंक दिए जाते हैं और उन तक को नाले में फेंक दिया जाता है। ये सारी वो चीजें हैं जो राम मंदिर के कारण से हुई हैं। ये है उनकी तैयारी, आक्रोश, गुस्सा। यही नहीं, UAE, ओमान तक का पैसा इन लोगों के अकाउंट में आया है। जो हैदर सैफी है, उमर खालिद है, जो इशरत जहां है, ताहिर हुसैन है, ये तो बड़े बड़े नाम हैं। इनके अलावा कितने लोग हैं? फिर PFI है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, ये सारे के सारे मिले हुए, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब पार्टियां मिली हुई और नेतागण सारे मिले हुए, इन सब लोगों ने बदला लिया है राम मंदिर का। राम मंदिर के लिए कोई 91-92 में जो बलिदान हुआ सिर्फ वो नहीं है, जिन लोगों को, कार सेवकों को गोली से भुना गया, सिर्फ वो नहीं है, उनमें अंकित शर्मा भी आते हैं, उनमें दिलबर नेगी भी आते हैं, उनमें वो सब लोग आते हैं जो दिल्ली दंगों के अंदर मारे गए हैं। इन सब ने इस राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। जब राम मंदिर तोड़ा जा रहा था, तकरीबन 2 लाख लोगों का बलिदान उस समय पर हुआ जब वो राम मंदिर को तोड़ने से बचाने के लिए गए। उसके बाद में निरंतर लड़ाइयां चलती रही, उसमें भी बलिदान हुआ और अभी 2019 में भी दिल्ली के अंदर फिर से लोगों ने अपने आप को बलिदान किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर श्री राम का नाम लेने तक से लोगों की हत्या तक हो जाती है। ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगेगा, जब तक जनसंख्या पर पाबंदी नहीं लगेगी। भगवान श्री राम एक विवाह किया उन्होंने, उनके सब भाइयों ने एक विवाह किया, उनके खुद के 2 बच्चे, उनके सब भाइयों के 2-2 बच्चे। यह सब क्यों? क्योंकि वो स्वयं जानते थे कि यदि हमारी जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती चली गई तो यहां पर धरती पर खाने पीने योग्य भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो महापुरुषों का ब्लड है, जो उनका DNA है, वो तो कम कम पैदा हो और मलेच्छों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जाए। इससे क्या होगा? इससे सत्य का ह्रास होगा, इससे धर्म की हानि होगी, अधर्म का बढ़ावा होगा। इस वजह से यदि आपने आज राम मंदिर की स्थापना की है, नींव रखी है, तो आपको राम राज्य का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि क्या मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाना संभव हो पाएगा? पहली बात तो यह है कि आज तक इन्होंने कोई नवनिर्माण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ध्वंस किया है और बदलाव किया है। अर्थात दूसरों के मंदिर हों, चर्च हों, गुरुद्वारे हों, उन तोड़ के मस्जिद बना ली जाती है, अपना कोई निर्माण नहीं होता है। दूसरी चीज कि आज की तारीख में यदि आप इसी प्रकार से लगे रहे तो काबा जो है, जो मक्का मदीना है, ये जो स्थान है पूरा का पूरा सेक्रेड प्लेस जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल को हमने खड़ा किया था तकरीबन 1 साल पहले।
आप लोगों के सहयोग से पूरे विश्व के जितने हिंदी भाषी लोग हैं और जो थोड़ा थोड़ा भी हिंदी को समझते हैं, उन लोगों ने पेट्रा और काबा के इस पूरे कंपैरेटिव स्टडी को बहुत पसंद किया है और अब इसके ऊपर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। आप लोग अपने अंदर वीरत्व को, साहस को इसी प्रकार से बढ़ाते चलिए। अपने बच्चों की जो उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति है उसको बढ़ाइए। जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चों की भी संख्या बढ़ाइए। अपने अच्छे नागरिक, अच्छे डीएनए को पैदा कीजिए, रोकिए मत। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज कि अपने धर्म के प्रति उनको सचेत कीजिए। जो लोग आज हमें धमकी दे रहे हैं कि इनके प्लेसेस को हम उखाड़ देंगे और यहां पर मस्जिद बनाएंगे, उनके खुद के 57 देशों का जो सेक्रेड प्लेस है वो खुद सवालों के घेरे में है। इसलिए आप अपनी सच्चाई के साथ चलते रहिए। श्री राम, प्रभु श्री राम यदि वनवास भी गए तो अपने हथियार को नहीं भूले। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के आदर्शों का पालन करते हुए, उन महावीर हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए आप भी हमेशा अपनी आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। और आप भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए इस अपने क्षेत्र में ही नहीं, यदि दूसरे के देश में घुसकर भी वहां पर भी अपने धर्म की रक्षा हेतु दुश्मन का संहार करना पड़े तो उससे भी पीछे ना हटें। सर्जिकल स्ट्राइक सबसे पहली कहां हुई? भारत से श्रीलंका में हुई थी। और क्यों हुई? धर्म की रक्षा हेतु। जितने भी साधु जन हैं उनकी रक्षा हेतु, अपने देश की मर्यादा की रक्षा हेतु। इस वजह से, इस कारण से सनातन के प्रत्येक प्रहरी को अपने अंदर प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवंत करना, प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलना, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हमारी लड़कियों, बहन, बेटियों के अपमान का बदला भगवान श्री राम ने लिया। हमारे साधु संतों की हत्या का बदला भगवान श्री राम ने लिया। हमारे देश के अंदर यदि किसी ने आकर के घुसपैठ की, उसका बदला लिया। यज्ञ हवन को जिन्होंने दूषित किया, प्रदूषित किया, उसका बदला लिया। और आज हम मलेच्छों से सुन रहे हैं कि वो 50 साल के बाद में बदला लेंगे। यदि हम आज लाख करोड़ वर्ष की संस्कृति हो चुके हैं तो केवल और केवल इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम जैसे महापुरुष हमारे बीच में आते रहे और शस्त्र और शास्त्र से उन्होंने इस धर्म की रक्षा की है। आज यदि यह भूमि, यह पवित्र भूमि जिसका प्रण पालन करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 वर्ष तक अयोध्या की इस पावन नगरी में कदम तक नहीं रखा, क्योंकि उनका प्रण था कि जब मंदिर निर्माण होगा मैं अब वापस तभी अयोध्या नगरी आऊंगा। यदि उन्होंने अपने इस प्रण को निभाया है तो हम सब लोग 100 करोड़ नरेंद्र मोदी भी अपना एक एक संकल्प लें तो हम इस धरा को, हम इस राम की पूरी भारत भूमि ही उनकी जन्मभूमि है, इस पूरी भूमि को मलेच्छ मुक्त और राम राज्य हेतु अच्छे तरीके से पावन और पवित्र पुनः कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हंसी खुशी का माहौल है, दिए जलाइए, सारे काम कीजिए, लेकिन इस पावन भूमि को अक्षुण्ण रखने के लिए तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। शांति काल में युद्ध काल की तैयारी और युद्ध काल में शांति की तैयारी करना ना भूलें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।